बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो दाल की रेसिपी है और ढाबा स्टाइल जो दाल होती है ये वो है और ढाबा वालों की है। और इसके लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने ना दालें जो है ना उबाल के रख ली थी। ये तूर की दाल और दाल मसूर सॉरी दाल मूंग, तूर की दाल और दाल आधा कप मैंने तूर की दाल ली थी और आधा कप 1/4 कप जो है ना वो मैंने मूंग की दाल ली थी, धुली हुई जो मूंग की दाल। और मैंने 2 कलियां लहसुन की डाल के और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला था ½ टी स्पून। और हल्दी जो है 1 पिंच डालें। और सुरख मिर्च जो है बिल्कुल थोड़ी सी डालती क्योंकि मैंने ये भी बीच में सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डाला था और इसको मैंने गलने के रख दिया था। अब ये गल चुके हैं, मैंने इसलिए पहले गला लिया कि टाइम जो है ना वो बचत होगी। देखिए तूर की दाल और मूंग की दाल, ठीक है। और ½ कप तूर की दाल, 1/4 कप ये मूंग की दाल। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका तड़का कैसे लगाना है। बाकी तड़का लगाने का मैं आपको बताती हूँ इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून जो है मैंने मक्खन डालेंगे, घी मैंने देसी घी डाला है, ठीक है। अब जैसे ये गर्म होता है फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है जी। मैं अब 1 टीस्पून जो है ना वो अदरक, अगर आपने ज़्यादा डालनी की चॉप की है जी। ये थोड़ा फ्राई हो चुके हैं और अब मैं 1 टीस्पून चॉप लहसुन डाल देती हूँ, ठीक है जी। ये देखें खुशबू देने लगे हैं, जलाना नहीं इनको। और अब मैं 2 टेबल स्पून इसमें बारीक चॉप प्याज डाल देती हूँ, ठीक है जी। प्याज सौते हो चुके हैं क्योंकि मैंने उसमें भी वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला है, अभी इसमें भी डालना है। और ये मैं 1/4 टीस्पून जो है ना वो सुरख मिर्च डाल रही हूँ। और प्याज़ों को जलाना नहीं है ना ब्राउन करना है। और ये मैं 1/4 टीस्पून से कम जो है हल्दी डाल रही हूँ। और नमक मैं ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा भूनती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। और अब मैं ये ½ टीस्पून जो है मैंने वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला है, उसमें भी डाला था इसमें भी डाला है, ठीक है। और अब मैं इसमें ये दाल डाल देती हूँ। ये अभी हल हो जाता है साथ। ये लहसुन की कलियाँ जो मैं इनको इसे चमचे से मैश कर देती हूँ और थोड़ा सा इसको पकाती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब जो दूसरा तड़का लगाना है वो किस वक्त लगाना है, ठीक है। ये देखें मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और ये बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। आपको जितनी गाढ़ी चाहिए उतनी, अगर आपने और पतली के रखनी है तो अगर आपने चावलों के साथ खानी है तो बेशक पानी और डाल लें। अगर आपने चपाती के साथ खानी है तो इतनी रहने दें, गाढ़ी दाल चपाती से अच्छी थी। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी ½ टीस्पून। और ये पुदीना, मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए मैं फ्रेश पुदीना मैंने काट के तो इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको डिश आउट करके और बताती हूँ कि तड़का जो दूसरा लगाना है वो कैसे, क्योंकि ये तड़का तो बीच में हाल हो जाता है। असल मज़ा तो दूसरे तड़का, जब आप ढाबे जाते हैं तो वो उन्होंने फर तड़का ही लगा के देना होता है। दाल तो गला के रखी थी ऐसे बना के ना। चले अब मैं आपको बताती हूँ तड़का इसका क्या इस्तेमाल करना है उसके लिए। ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के देसी घी डाला है और अब मैं इसमें ये डालूँगी हींग थोड़ी सी। चलिए अब लहसुन जो है मैंने 1 टीस्पून लहसुन चॉप डाल रही हूँ इसमें। अगर आपके छोटी हैं साबुत सुरख में 2 डालें, मैं तो मेरे पास बड़ी बड़ी हैं मैं तो एक ही डाल रही हूँ। ये इधर हो जाती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या डालना। ये अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है ना देगी मिर्च डाल के और साथ ही मैं उसको तड़का लगा देती हूँ इसमें, ठीक है। दोनों उतार लेना है जी। अब मैं इसमें ये तड़का लगा देती हूँ, लीजिए। क्योंकि जो तड़का ऊपर वाला होता है इसी से आंखों को खूबसूरती इसकी नज़र आती है, बहुत अच्छा आता है, दिल चाहता है फ़ौरन खा लें। चलिए ठीक है, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। मैंने आपको परफेक्ट ये इंडियन एक होटल की रेसिपी है ढाबे की, तो मुझे आंचू ने ये भेजी थी सऊदी अरब से। बहुत बहुत आंचू आपका शुक्रिया, बहुत ही मज़े की है। वो जब भी कहीं कोई खाना खाने जाती है, जब इंडिया जाती है तो मुझे ज़रूर वो रेसिपियाँ देती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आंचू आपका। चलिए ठीक है, आप बनाएं खाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी है। तूर की दाल हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं खाई जाती लेकिन इंडिया में तो बहुत खाई जाती है और बहुत अच्छी है। मैं तो बहुत अरसे से खाती, जब से मेरा एक ताल्लुक बना इंडियन लोगों से तो मैं उस वक्त से बनाती हूँ। फिर मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी रेसिपियाँ दी हैं। मालती शर्मा जी ने मुझे कई दफ़ा रेसिपी दी है तो बहुत मज़े की बनती है। चलें ठीक है, बनाएं खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसे लगी है। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।